देखिए, आजकल ओवरथिंकिंग, एंग्जायटी और बर्नआउट हमारी जिंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा बन चुके हैं। क्या आपको भी लगता है कि आपका दिमाग कभी शांत नहीं होता? लाख कोशिशों के बाद भी हमारा ही दिमाग अक्सर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आज हम इसी इनविजिबल साइकोलॉजिकल ट्रैप को डीकोड करने वाले हैं और समझेंगे कि रोजमर्रा की इन मानसिक उलझनों के असली कारण क्या हैं। चलिए, सीधे शुरू करते हैं। हम सब ने कभी न कभी ये अनंत लूप एक्सपीरियंस किया है, राइट? रात को सोते वक्त हम फुल मोटिवेटेड होते हैं। लगता है कि बस कल से सब बदल दूंगा, सुबह जल्दी उठकर टाइम टेबल फॉलो करूंगा। लेकिन अगली सुबह क्या होता है? हमारा ही शरीर और मन पूरी तरह से बगावत कर देते हैं। हम अक्सर खुद को कोसते हैं कि यार, मुझ में तो विल पावर ही नहीं है। लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी और प्राचीन ज्ञान दोनों हमें बताते हैं कि बात विल पावर की है ही नहीं। कुछ अदृश्य ताकतें हैं जो हमारे बिहेवियर को सीक्रेटली कंट्रोल कर रही हैं। इसे एक कंप्यूटर एनालॉजी से समझते हैं। होता क्या है ना, हम अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए अक्सर गलत जगह मेहनत करते हैं। नई किताबें पढ़ना, प्रोडक्टिविटी पॉडकास्ट सुनना या नए शेड्यूल्स बनाना, ये सब बाहरी हार्डवेयर को अपग्रेड करने जैसा है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपका अंदर का सॉफ्टवेयर यानी आपके मन का अपना हिडन ऑपरेटिंग सिस्टम अगर वही करप्ट है, ग्लिचेस से भरा है, तो नया हार्डवेयर क्या ही कर लेगा, वो बार बार क्रैश ही होगा। जब तक अंदर की प्रोग्रामिंग फिक्स नहीं होती, बाहरी बदलाव कभी टिक नहीं सकते। अब आप शायद सोचेंगे कि ऐसी डीप साइकोलॉजी सिर्फ आज के साइंस की देन है, लेकिन ऐसा नहीं है। मॉडर्न साइकोलॉजी के जन्म लेने से बहुत पहले प्राचीन विचारकों ने इंसान के मन का एक बिल्कुल सटीक नक्शा तैयार कर लिया था। करीब 5000 साल पहले एक ऐसा ढांचा खोजा गया था जिसने ये बता दिया कि इस दुनिया की हर चीज और हमारा हर एक विचार 3 अदृश्य धागों से बंधा हुआ है, और यही वो धागे हैं जो हमारी हर आदत, हर फैसले और हर रिएक्शन को चलाते हैं। इस बात को समझने के लिए भगवत गीता के 18वें अध्याय का ये ज्ञान देखिए। ये सीधे सीधे इंसान के अहंकार को तोड़ देता है। ये बिल्कुल स्पष्ट करता है कि चाहे इस धरती का कोई सबसे सफल इंसान हो या कोई आम व्यक्ति, कोई भी इन मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के प्रभाव से नहीं बच सकता। इन 3 शक्तियों को ही प्राचीन ज्ञान में गुण कहा गया है। हमारा पूरा अस्तित्व, हमारी पूरी चेतना इन्हीं गुणों के अधीन है। तो आखिर ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं क्या? ये हैं तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। देखिए, इन्हें सिर्फ स्पिरिचुअल शब्द मत मानिए। ये बहुत ही डीप मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं हैं जो हमारी रियलिटी और हमारे फ्यूचर का निर्माण करती हैं। हर इंसान का मन, उसके विचार और उसका मूड दिन भर इन्हीं 3 सिस्टम्स के बीच शिफ्ट होता रहता है। चलिए, इन्हें एक एक करके थोड़ा और प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले आता है तमोगुण। इसे आप अज्ञान और जड़ता यानी इनर्शिया का सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। जब ये सिस्टम एक्टिव होता है ना, तो इंसान की सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। एक अजीब सा ब्रेन फॉग छा जाता है। एक भारी और झूठा विश्वास पैदा होता है कि सब कुछ निराशाजनक है, कुछ नहीं हो सकता। और इसी खालीपन से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम एंडलेस डिस्ट्रैक्शंस की तरफ भागते हैं। घंटों तक फोन स्क्रॉल करना, बिना वजह जंक फूड खाना। ये इंसान को पूरी तरह से निष्क्रिय या पैरालाइज कर देता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है रजोगुण। अगर आप आज की मॉडर्न दुनिया और हमारे इस हसल कल्चर को देखें, तो आपको हर तरफ रजोगुण ही हावी दिखेगा। ये चिंता, इच्छाओं और अंधी दौड़ का सॉफ्टवेयर है। जब ये दिमाग पर हावी होता है, तो अंदर अपार काइनेटिक एनर्जी होती है। लगता है सब कुछ पा लेना है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये एनर्जी शांति नहीं देती, ये भयंकर स्ट्रेस और बर्नआउट देती है। इंसान बस दूसरों से तुलना करता रहता है और एक नकली फ्यूचर की खुशी के पीछे भागता रहता है, जिस चक्कर में प्रेजेंट मोमेंट पूरी तरह से छूट जाता है। अब इन दोनों एक्सट्रीम और कियोटिक स्टेट्स से बिल्कुल परे है सत्वगुण। ये ज्ञान, स्पष्टता और शांति की साइकोलॉजी है। जब आपका मन सत्व में होता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता। एक बहुत ही गहरी शांति और नेचुरल फोकस होता है। सबसे खास बात यह है कि इस स्टेट में काम करने के लिए किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आपका रोजमर्रा का काम एक नेचुरल फ्रिक्शनलेस फ्लो स्टेट में बदल जाता है और इमोशंस बिल्कुल स्टेबल रहते हैं। और यहीं पर मॉडर्न इंसान का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल जाल छिपा है। सोच कर देखिए, हम अक्सर क्या करते हैं? हम रजोगुण में आकर हद से ज्यादा काम करते हैं, भयंकर स्ट्रेस लेते हैं, और जब हम उस बर्नआउट से पूरी तरह टूट जाते हैं, तो सीधा तमोगुण के डिप्रेशन और आलस में गिर जाते हैं। हम एक्चुअली एक्सट्रीम स्ट्रेस और एक्सट्रीम आलस के बीच बस पेंडुलम की तरह झूल रहे हैं, अपने ही बनाए हुए मैट्रिक्स में।
असली बचाव इन फोर्सेस से लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें कॉन्शियसली नेविगेट करके सत्व गुण की तरफ बढ़ना है। तो सवाल ये है कि इस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाए? आप गहरे आलस यानी तमोगुण से सीधे परम शांति यानी सत्व में जंप नहीं कर सकते। सबसे पहले उस जड़ता को तोड़ने के लिए बॉडी को फोर्सफुल एक्शन में धकेलना पड़ता है। बस मूव कीजिए। एक बार जब रजोगुण की वो काइनेटिक एनर्जी जग जाए, तब उस काम में से स्वार्थ और नतीजों की चिंता को हटा दीजिए। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आपकी चेतना ऑटोमैटिकली सत्वगुण की शांति में एंटर कर जाती है। ये माइंडसेट शिफ्ट करने का एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। लेकिन रुकिए, यहाँ इस प्राचीन ज्ञान में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सत्वगुण की उस शांति और फ्लो स्टेट को हासिल करना बेशक कमाल की बात है, लेकिन ये आखिरी पड़ाव नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि सत्वगुण भी एक सोने की जंजीर की तरह काम कर सकता है। जी हाँ, लोहे की नहीं, सोने की जंजीर। मन उस शांति, ज्ञान और क्लैरिटी का भी आदी हो सकता है। यह एक बहुत ही बारीक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो अभी भी चेतना को इस भौतिक दुनिया और उसके अनुभवों से बांध कर रखता है। तो फिर सच्ची आज़ादी कहाँ है? अल्टीमेट फ्रीडम इन तीनों ही गुणों के पार जाने में है। इस अवस्था को भगवद गीता में गुणातीत कहा गया है। यह स्टेट तब अचीव होती है जब इंसान पूरी तरह सरेंडर कर देता है, जब वो ये मान लेता है कि एक बहुत बड़ा हायर मैकेनिज्म इन ताकतों को चला रहा है, और ये 100% पर्सनल कंट्रोल की जो जिद है ना, वो सिर्फ एक थका देने वाला इल्यूजन है। जब ये रियलाइजेशन हिट करता है, तब मन वाकई आज़ाद होता है। आप काम करते हैं, लेकिन बिना किसी मनोवैज्ञानिक बोझ के। अगर हम इस डीप विजडम को अपनी आज की आदतों से जोड़ें, तो एक कड़वा पर बहुत ज़रूरी सच सामने आता है। बाहर की सिचुएशंस को हर वक्त कंट्रोल करने की कोशिश करना बिल्कुल बेकार है। उसके बजाय हमें अपने इस अंदर के ऑपरेटिंग सिस्टम को मास्टर करना सीखना चाहिए। पता है, जब भी हम क्विक डोपामाइन हिट्स या टेम्पररी प्लेजर के पीछे भागते हैं ना, हम एक्चुअली अपने दिमाग की पावर्स को कमज़ोर कर रहे होते हैं और खुद को इन्हीं गुणों का गुलाम बना रहे होते हैं। इस एक्सप्लेनर को एंड करते हुए मैं चाहता हूं कि आप खुद से एक बहुत गहरा सवाल पूछें। पूरी ईमानदारी के साथ अपनी आज की मेंटल स्टेट को देखिए। आज आपके मन का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन चला रहा है? क्या वो तमोगुण का अंधेरा और आलस है? क्या वो रजोगुण की लगातार बेचैनी और एंग्जाइटी है? या फिर सत्वगुण की शांति और क्लैरिटी है? इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही मन के जाल से बाहर आने और सच्ची आज़ादी की तरफ बढ़ने का पहला कदम है। इस पे गहराई से विचार कीजिएगा, सीखते रहें और अपने मन के इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझते रहें।